आसाम, वेस्ट बंगाल, साउथ से कोई है क्या? साउथ से सिर्फ मैं ही है, हम ठीक है। अच्छा, आई एम फ्रॉम केरला। तो मैं बहुत दिन से सोच रहा था आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करूंगा। एक्चुअली हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में जाता है और कॉलेज में जाता है, मदरसा में बीच बीच जाता है। तो हम लोग का भी प्लान है, हम लोग का सब कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम में हम लोग ड्रग्स को लेकर अवेयरनेस प्रोग्राम करता है, साइबर को लेकर करता है। ये सब में हम लोग मैंने बड़ा बड़ा मदरसा को भी इंक्लूड कर दूंगा, बिकॉज हम लोग देख रहे था बहुत स्टूडेंट्स मदरसा में भी पढ़ाई करते हैं। और मैंने अभी देखा आपका एक बैचमेट यहाँ आकर इंग्लिश बोल रहा था, ही इज स्पीकिंग इन ए इंग्लिश विच इज फार बेटर देन मी। इट्स वेरी गुड। माने दैट मीन्स नो एजुकेशन सिस्टम इज इंफीरियर। कोई भी एजुकेशन सिस्टम सुपीरियर भी नहीं है, इंफीरियर भी नहीं है। हम लोग एजुकेशन करने के लिए कोशिश करेगा तो एजुकेशन इंप्रूव होगा। तुम लोगों को यहाँ पढ़ाई तो पढ़ाई देता है, सब कुछ टॉपिक्स में देता है। मेरा को भी मालूम है मदरसा का सिलेबस सब कुछ पढ़ाई करता है। तो इसमें तुम लोगों का कंसंट्रेशन होना चाहिए और कुछ स्पेसिफिक एम होना चाहिए। मैं पढ़ाई कर कर फ्यूचर में मैं एक्स हो जाएगा, वाई हो जाएगा, इजेड हो जाएगा। एक डिसीजन होने के बाद सब कुछ ठीक होगा। मैं आज तुम लोगों को दो नाम दे दूंगा। ये दो नाम मेरा बंधु है, मेरा फ्रेंड्स भी है। एक का नाम है शाहिद राजा, एक का नाम है टी शहीद। सुना है क्या लोगों का नाम? सुनना ही पड़ेगा, स्पेशली तुम लोग को सुनना ही है। ये शाहिद राजा एक्चुअली वो बिहार और यूपी का है, लेकिन वो केरला का कोई मदरसा में पढ़ाई किया था। उसके बाद 2011 और समथिंग 2011-12 तो यूपीएससी एग्जाम में वो पास हो गया, आईएएस हो गया। टी शहीद है, ही इज वन ऑफ माय गुड फ्रेंड, 2017 बैच का है, मेरा जूनियर है बहुत। वो भी केरला का एक मदरसा का प्रिंसिपल का बेटा था। वो मदरसा में पढ़ाई करता था। उसके बाद यूपीएससी एग्जाम दिया था, उसको रैंक मिला, सब 600 सम रैंक मिला, अभी आईआरएस कर रहा है। तो ये मैं बोलना चाहता हूं, आप लोगों का एक डिसीजन होना जरूरत है। ये डिसीजन होने के बाद कहां भी आप लोग पढ़ाई कीजिए, आप और डिसीजन किया वो जगह आप पहुंच जाएगा, ये मैं बोलना चाहता हूं। तो ये गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करो, मदरसा में पढ़ाई करो, कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करो, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ये आप अंदर का आपका एक डिसीजन का ऊपर ही सब चलता है। सो हो जाएगा तुम्हारा बीच में तो कोई आईएएस, आईपीएस, हम लोगों का इस हिसाब के जैसे कोई पुलिस ऑफिसर, कोई वीडियो हो जाएगा क्या? होना ही चाहिए, ठीक है। इदारे में एक प्रशासन, पुलिस प्रशासन की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से एक अवेयरनेस प्रोग्राम था, किस तरह का प्रोग्राम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो तो आप खुद भी देख ही लिए, जो हमारे ग्वालपोखर थाना के आईसी साहब है ना, दारोगा साहब भी आए थे, डिस्ट्रिक्ट के एसपी साहब भी आए थे। तो इन लोगों की जो ख़ास गुफ्तगू थी, 5 विषय पर इन्होंने लोगों को मुतनब्बे किया, आगाह किया। एक तो सबसे बड़ी बात यह कि भाई अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए और अपने एक बेहतर इंसान बनने के लिए जो आप तालीम हासिल कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप लोगों को ये 5 बातों को साथ अगर आप मेहनत करके चलेंगे तो हम ये तो नहीं कहते कि आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन 100 में 20% ही चांस रहेगा, वरना 80% आप महफूज रहेंगे। वो ये था। मिसाल के तौर पर इन्होंने एक पहली बात कौन सी बताया था, ये थी हेलमेट। गाड़ी वाइज जब आप मोटरसाइकिल चलाएं तो आपके सर के ऊपर हेलमेट होना चाहिए, ताकि खुदा न खास्ता अगर कहीं एक्सीडेंट हो जावे तो आपकी अल्लाह ताला उसके बरकत से हिफाजत हो जावे आपकी। इसी तरह उन्होंने गाड़ी चलाने पर बात की कि भाई गाड़ी आदमी चलावे तो कम से कम 20-25 मीटर देख कर, आप अगर सिर्फ चला भी रहे हैं लेकिन मालूम नहीं आगे वाला कैसे आ रहा है, तो आप अगर अपनी हिफाजत करके चलेंगे तो एक बहुत बड़े हादसे से आप बच सकते हैं। विशेषकर उन्होंने खुसूसी तौर पर जो बात की है, नशा पर बात की है। उन्होंने कहा कि ये ग्वालपोखर में मैं देख रहा हूँ कि नशा की वजह से ख़ानदान आने वाले दिनों में तबाह हो रहे हैं। तो आप यहाँ पर जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर 10 लोगों तक आपने ये बातें पहुँचाई तो लोग नशा से बचेंगे, शराब से बचेंगे। इसी तरीके से उन्होंने मोबाइल के इस्तेमाल पर बात की। साइबर क्राइम एक नया तरीका ईजाद हुआ है, फ्रॉड वाला, इससे बहुत ही अच्छे अंदाज से उन्होंने तलबा को मुतनब्बी किया। और भी काफ़ी बातें हुई।
तो वो लोग बहुत ही खुश हुए इस माहौल को देख कर के, इतना अच्छा परिवेश और इतनी अच्छी तालीम यहाँ पर। ख़ास करके इस प्रोग्राम के आखिर में हमारे मदरसे के स्टूडेंट इंज़िमामुल हक, उन्होंने जो इंग्लिश में लेटर पेश किया उनके इस्तकबाल में और उनके रेस्पेक्ट में, इससे वो लोग बहुत ही ज़्यादा मुतासर हुए कि वाह, यहाँ पर इस लाइन की भी तालीम हो रही है। और ख़ासकर जो SP साहब थे जो साउथ इंडिया से ताल्लुक़ के रहे, उन्होंने तो बच्चों से ये कहा कि आप कहीं पर भी पढ़ो, आप इस्लामिक तालीम हासिल करने के लिए कहीं भी जाओ, लेकिन सबसे बड़ी जो आपका एक एम होना चाहिए। हम ये नहीं कहते आपको कि आप कोई IPSC बनो, आप कोई पुलिस ही बनो। एक आप अगर रिक्शा भी चला रहे हैं लेकिन एक बेहतरीन इंसान है आप, तो आपके ज़रिए से 10 लोगों का नफ़ा पहुँचेगा। एक बात इन्होंने ख़ास ये कही कि भाई अगर एक्सीडेंट में कोई एक आदमी मरता है तो देखने में वो एक आदमी नहीं मरता, उसके साथ 10-20 लोग हैं जो सब के सब गोया के बेसहारा हो जाते हैं। उसके लिए ज़रूरत है कि आदमी सेफ और महफूज होकर चले। ये ख़ास प्रोग्राम था इन लोगों का। ये जो पैगाम दिया बच्चों को, आप लोग खास करके जो उलमा लोग हैं अवाम के बीच जैसे जलसों में, ये मुहिम को आप आगे हाँ, ये बहुत बड़ी क्या बात राह अमल है? वो तो बात हुई, आपने खुद भी देखा, एक एक बच्चों ने वादा किया कि हम 10 आदमी तक ये बात पहुँचाएँगे, और हम जलसे के ज़रिए से, हिस्ट्री के ज़रिए से आवाम तक ये बात पहुँचाएँगे। और आगे ईद का मौका भी आ रहा है, बच्चे घर जाएंगे कल परसों, ये भी पहुँचाएँगे। जमीयत उलमा हिंद आप जानते हैं तंजीम है कितना बड़ा मुसलमानों का, उसके ज़रिए से पहुँचाएँगे। हमारा काम ही है इंसानियत को बांटना। और ख़ासकर बंगाल के अंदर आपने एक महसूस किया कि कैसे मिलजुल कर लोग रहते हैं, और कैसे इससे पहले तो कोई थाना का साधारण पुलिस भी नहीं आता था, लेकिन बंगाल गवर्नमेंट की बात है ये कि सब लोग मिलजुल कर रहे हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी यहाँ आया और पुलिस सुप्रीडेंट भी आकर बच्चों के साथ गुफ्तगू की खुले माहौल में, जो अपने आप में एक बेहतर चीज़ है, जो अच्छा लगा। और आपको खुशी होगी कि ये सिर्फ रात को, कल ही हमें ये खबर मिली, और कल की खबर रात को, और अभी इतना शानदार प्रोग्राम किया जो आप देख रहे हैं। हालांकि इस तरह के प्रोग्राम के कम से कम 10 दिन पहले से तैयारी होती है। 12-14 घंटे के अंदर ये प्रोग्राम हुआ, जिसका उन लोगों पर भी असर पड़ा कि वाह, आप लोगों ने वाकई हमें इज़्ज़त दी और हमारे बच्चों को लेकर आपने हमारा सम्मान किया। इससे वो लोग बहुत खुश हुए, और आप खुद भी देख ही रहे थे।